मैं गौरव और आप देख रहे हैं धर्मचक्र न्यूज ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन आईसना की मासिक बैठक चौधरी चरण सिंह नलकूप निरीक्षण भवन, डाक बंगला, रेलवे स्टेशन रोड, गोरखपुर में संपन्न हुई। संस्था के अध्यक्ष उमेश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में बैठक की अध्यक्षता श्री प्रभात सिंह तथा संचालन श्री करुण गोरखपुरी ने किया। आपने लिखा था कि मैं फला जगह मैं गया और मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा था कि आप खबर में क्या होता है कि खबर में घटनाएं कब, कहां और कैसे। बैठक में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री उमेश चंद्र मिश्र जी ने कहा कि बीते 21 दिसंबर को सरकार ने समाचार पत्रों के हित में जो फैसले लिए हैं वह काबिले तारीफ है। आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी पत्रकारों के हित को ध्यान में रखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू करेगी। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम के अध्यक्ष करते हैं। सर, आईसना के बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। कब से इस संगठन का निर्माण हुआ है, कब से ये चल रहा है और इसका क्या मुख्य उद्देश्य है संगठन का? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन आईसना ये पिछले 41 साल पुराना ये हमारा संगठन है और हिंदुस्तान के कई प्रांतों में ये हमारी संस्था है और उन प्रांतों के कई जिलों में ये संस्था चल रही है और लोग पत्रकारों से जुड़ी जो भी समस्याएँ हैं या जो भी पत्रकार हितों की बातें हैं या समाचार पत्रों के लघु समाचार पत्रों से संबंधित जो परेशानियां हैं, चाहे विज्ञापन का मामला हो, चाहे उनकी सुविधाओं का मामला हो या पत्रकार सुरक्षा कानून की बात हो, ये सभी मुद्दे हम लोग उठाते हैं और इस पर सरकार भी अपना सकारात्मक सहयोग देना शुरू की है। तो हम चाहेंगे कि सरकार हमारी इन बातों को ध्यान दे और हम सबको उससे लाभान्वित करें। हमारे बहुत से पत्रकार बंधु हैं जो दूर दराज से आते हैं और दूर दराज के इलाकों से अपनी खबरों को हम तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ये अलग विषय है कि छोटा अखबार कम जगहों को कवर कर पाता है अपनी समाचार, लेकिन जितना भी करता है वो बड़े मनोयोग से करता है, बड़ी मेहनत और कम संसाधनों में करता है। तो मैं ऐसे साथियों का हृदय से धन्यवाद और उनको मैं चाहूँगा कि वो आगे भी ऐसे ही करते रहें। रहा सवाल परेशानियों का, तो वो परेशानियाँ हम सब मिल करके बैठ करके उन पर चर्चा करते हैं तो उनके लिए हर समय खड़े रहेंगे और उनके लिए बात करेंगे। थैंक यू। जी से आप बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं में जन जन के लोग आपको जानते हैं, तो आइए हम आपसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान पत्रकारिता में आने वाली मुख्य रूप से कौन कौन सी चुनौतियां हैं? मैं करुण गोरखपुरी साहित्यकार हूँ जी और पत्रकारिता के सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं जी। तमाम बड़ी चुनौतियाँ तो ये सुरक्षा को लेकर के हैं, संरक्षा को लेकर के हैं जी। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम किसी भी काम को करते हैं तो तमाम अवरोध हमारे सामने आने लगते हैं कि हम उसको किस तरह से कर पाएंगे। और इसीलिए ये मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि आप हर अवरोध से किसी तरह से मुक्त होते हुए इस कार्य को कर सकेंगे जी। और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इसमें आएँ और अपनी सहभागिता दें और अपनी कलम की धार को मजबूत करें। धन्यवाद। देखिए, आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं और हम चाहते हैं कि अपनी एक छोटी सी रचना को जो है जनमानस में आप पहुंचाने का कार्य करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, रचनाकार हम हैं
कुछ चंद लाइनें हम आपको सुना देते हैं कि सुंदर बदन छरहरा यह और बात है जी। सुंदर बदन छरहरा यह और बात है, दे पाया नहीं पहरा यह और बात है। क्या बात है। महिमा ने लोकतंत्र की पदवी दिला दिया, आता नहीं ककहरा यह और बात है। इंसाफ की पुकार वह सुन नहीं सकता, लगता नहीं वो बहरा यह और बात है। जब दाम लगाना है तो पशुओं के जा लगा, वाह। तो कौड़ियों में बिकता इंसाफ की जात है। वाह, क्या बात है। अब इसी क्रम में हम बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आदरणीय सतीश चंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी, आप वर्तमान पत्रकारिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे वर्तमान समय में एक पत्रकार जो है अपने कर्तव्य का पालन करे? जी, वर्तमान पत्रकारिता के परिवेश के बारे में, पत्रकारिता तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ें हो चुकी हुई हैं आज के डेट में, लेकिन पत्रकारिता के लिए हर पत्रकार को आपस में भाईचारा प्रेम का संबंध बनाना पड़ेगा और हर स्थिति परिस्थिति को समझते हुए, मौके पर पहुंचते हुए खबर को समझ करके, खबर का वजन ले करके ही पत्रकारिता किया जाए। बिना किसी से समझे बूझे, बिना जाने किसी भी खबर को न छुआ जाए, क्योंकि आज का परिवेश जो है उस कंडीशन में कभी पत्रकार के ऊपर उत्पीड़न हो सकता है, समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और उस कंडीशन को देखते हुए हर पत्रकार भाइयों को अपने संगठन से मिलकर के, हर पत्रकारों से मिलकर के एक खबर को चुनौतीपूर्ण को चुनौती देने का कार्य किया जाए। जी, बातचीत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार सिंह से। तो प्रभात जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप पत्रकारिता के बारे में, जो हमारे कुछ नए साथी हैं, पत्रकार हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसी पत्रकारिता आज के दौर में होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक वर्तमान पत्रकारिता की बात है तो प्रायः जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट आई है, केवल पत्रकारिता में ही नहीं, प्राय हर क्षेत्रों में गिरावट आई है और इसके कई कारण हैं। समाज बदल रहा है, पत्रकारिता भी बदल रही है। पहले के ज़माने में पत्रकार होते थे, साइकिल से चलते थे, कंधे पर एक झोला रहता था और घूम घूम करके यहाँ तक कि अपने अखबार छापते थे, अपने उसको प्रसारित भी करते थे और वो दौर गुजर चुका है। पहले पत्रकारिता सम्मान के लिए लोग करते थे, अब पूरी तरह से पत्रकारिता डिजिटल भी हो चुका है, व्यवसायीकरण भी हो चुका है। तो इसमें पिसते हैं हम साथी जो पत्रकारगण हैं, इसमें बहुत ही सावधानी के साथ। देखिए, पत्रकारिता कितना भी खराब है लेकिन लोगों को आज भी विश्वास पत्रकारिता पर है। कहीं कोई समस्या होती है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि पत्रकार कोई है कि नहीं, किसी पत्रकार को बुलाओ। अपने पहले लोग जन आंदोलन करते थे, अब वो जनता भी चाहती है कि पत्रकार आंदोलन करें और हम लोग देखें। कोई नेता या कोई भी सामाजिक पार्टी या सामाजिक संगठन आंदोलन नहीं कर रहा है किसी भी समस्या को लेकर। पहले आए दिन कचहरी में देखते होंगे कोई झंडा बैनर लेके आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये सब दौर गुजर चुका है। तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। इसमें हमको बहुत ही संभल के, बहुत ही सावधानी के साथ निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है, सच्ची पत्रकारिता करनी है। अनेक समस्याएं होते हुए भी आज भी एक बहुत ही पवित्र पेशा है। हमारा अनुरोध यही है कि पत्रकारिता के इस पवित्र पेशे को बनाए रखें और सभी से अनुरोध है कि अपने नए जुड़ने वाले साथियों का मार्गदर्शन करें, उन्हें सिखाएं। हम लोग को भी किसी ने सिखाया था, जिसको शुद्ध लिखने नहीं आता था, हम लोग को तो धीरे धीरे सिखाया कि आज पराठेदार आदमी लिख लेता है, कोई भी किसी भी मैटर पर बोल दीजिए तो पेजों घंटों पेज भर देंगे। तो ये स्थिति हो गई है। तो अपने से नीचे के लोगों को सिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं और ये गुण किसी भी पत्रकारिता संस्थान में पढ़ के नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब तक जमीनी हकीकत में नहीं आएंगे, जमीन पर नहीं उतरेंगे, तब तक ये मिल नहीं पाएगा। इसीलिए अनुरूप इस संस्था के प्रति, आइसना के प्रति मेरा पूरा समर्पण है कि ये संगठन पत्रकार हित में, छोटे समाचार पत्रों के हित में निरंतर प्रयासरत है। हमारी शुभकामना है। यहाँ पधारे, इस बैठक में पधारे हुए सभी
पत्रकार गणों का भी हार्दिक स्वागत है। और धन्यवाद। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आज फिर हमारे धर्मचक्र न्यूज में आज हमारे साथ है युवा पत्रकार और समाजसेवी रोहित शुक्ला जी। ये बताएंगे पत्रकारिता होती क्या है, क्योंकि इन्होंने बहुत से अभी जो है कई रिपोर्ट बनाए हैं और कई न्यूज़पेपरों में भी पत्रकारिता करते हैं। इनसे बात करते हैं, थोड़ा आप बताइए पत्रकारिता जो है वो कैसे किया जाए और जो नए पत्रकार आ रहे हैं उनको कोई ज्ञान बताइए अपना। जी, पत्रकारिता एक हमारे क्षेत्र में बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्होंने पत्रकारिता को समझा नहीं और कोई भी खबर कहीं भी उठा करके न्यूज़ लगा देते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई कह रहा है कि किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच नहीं करते हैं, बाकी उस पत्रकार तुरंत उसको निकाल देते हैं पेपर में। हम जरूरत तो यह है कि किसी भी काम को देखते हुए अगर हमको कोई खबर मिल रही है तो हम अगले से भी उसकी जानकारी प्राप्त कर लें, क्या यह सही है कि नहीं सही है खबर, उसको हम आगे लगाएं खबर। लेकिन क्या है, आज पता क्या है कि नेताजी कह दिए कि उनका खबर निकाल दीजिए, वो चोर हैं, तो तुरंत चोर निकालते हैं कि वो चोर है, निकाल देते हैं लोग। लेकिन नहीं जानते हैं कि चोर हैं कि नहीं है, उनसे जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं। तो कहीं झगड़ा विवाद होता है तो कहते हैं कि दबंगों ने युवा को पीटा, नहीं सोचते हैं दबंगों ने युवा को क्यों पीटा, उसको नहीं जानकारी देते हैं, लेकिन दबंग लिख देते हैं कि दबंग हो गए हैं और युवा को पीट दिए हैं। युवा को असलियत क्या उसकी है, जानकारी क्या है, अंदर से बात क्या चल रही है, वो नहीं जानते हैं। बस जो भी पब्लिक का दिया उसको लिख दिए, पर इसकी जांच करना जरूरी होती है कि वो दबंग है कि नहीं है, आखिर पीटे तो किस कारण से पीटे, कुछ दिक्कत तो नहीं ना आखिर में अगले को। लेकिन नहीं, लोग बिना जाने से सोचे हुए खबर को आगे बढ़ा देते हैं और खबर को लिख देते हैं और पब्लिक को दिखा देते हैं। क्योंकि पब्लिक का विश्वास एक पत्रकार पर होता है, अगर पत्रकार ही झूठ खबर लिखेगा तो पब्लिक का विश्वास पत्रकारों से उठ जाएगा। चलिए, तो काफ़ी अच्छा बताया आपने कि पीटने वाला व्यक्ति जो है हो सकता है गलत हो। और आगे ये बताइए कि आप पत्रकारिता पेशे में जो आए हैं, ये कैसे आप इसमें आने की सोचे और क्या आपके मन में था कि मैं पत्रकार बनूं, ऐसा क्या था, कौन सी आइडियोलॉजी है आपकी, ये थोड़ा सा बताइए। जी, हम शुरू से ही समाज सेवी कार्य करते थे और आज भी समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। और हमारी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं भी एक जर्नलिस्ट बनूं और पत्रकारों की तरह बात करूं और पत्रकार साथ रहूं। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है, पत्रकारिता में रहते हुए मान सम्मान और अन्य गरीबों की सहायता की जा सकती है। अगर हम अपने पद को ही भूल जाएंगे तो हम अपने गरीब भाइयों या गरीब असहाय लोगों का सहायता नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमारी पत्रकारिता उद्देश्य है कि मैं पत्रकार बनूं और पत्रकारों के साथ रहते हुए और गरीब और असहाय व्यक्तियों को न्याय दिला सकूं, चाहे वो तहसील स्तर का हो, चाहे वो जिला स्तर का हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो। मैं हर जगह हर समय अन्याय करने वालों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वह किसी भी पार्टी से जुड़े हों, सबको मैं अपने साथ लेकर के चलूंगा। ये आपने एक प्रश्न है मेरे दिमाग में, इसका बताइए। ये जो इस समय पत्रकारों के लिए जो चुनौतियां हैं, खासकर जो जमीनी स्तर के पत्रकार हैं, उनकी चुनौतियों के बारे में थोड़ा मुझे बताइए और कैसे वो दूर हो। जो पत्रकारों के लिए चुनौतियां आती हैं उसके लिए थोड़ा बताइए। पत्रकारों के लिए चुनौतियां, पत्रकारों के लिए पत्रकार अपने चुनौतियां खुद खड़ा कर लेते हैं। समस्या यह है कि अगर हम जा करके थानों पे या तहसीलों पे जा करके अगर दिन प्रतिदिन वहाँ बैठे रहेंगे, अधिकारी साहब दिन प्रतिदिन रहेंगे, हो सकता है कि हमारी जो इज्जत, हमारी जो कम्युनिटी है वो कम हो जाए। इस वजह से हमें भी अन्य पत्रकार ऐसे होते हैं जो 100 रुपये 200 रुपये के लिए अपना आगे काम करते रहते हैं, 50 रुपये मिल जाए 200 रुपये मिल जाए, ये नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने पत्रकारिता का असली पत्रकार हम हैं तो हमारे लोग इज्जत करेंगे और चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी, कोई भी अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी हो, उनको भी हम झुका करके उनके अपने काम करवा लेंगे। अगर हम उनके से पैसे की बात करेंगे या उनसे घूस की बात करेंगे, हो सकता है कि मेरी इज्जत उनके सामने कम हो जाए। इसलिए हमें पत्रकार बनने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, तो आगे ही हमारा लक्ष्य जो है बहुत ही हमको ऊंचा ले जाएगा। धन्यवाद रोहित जी, आपने हम लोग के साथ जो इतनी अच्छी बातें जो है शेयर की और बताया हम लोग को। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार। से अपील किया कि वह अपने आसपास हो रही घटनाओं, समस्याओं को अपने समाचार पत्रों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराए। बैठक के संचालक श्री करण गोरखपुरी ने कहा कि हमारा संगठन समय समय पर लिखित रूप में अपने शिकायत पत्रों के माध्यम से लघु समाचार पत्रों एवं पत्रकारों की समस्याओं से भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराती रहती है। संस्था के संगठन मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र शुक्ल ने कहा कि कोई भी संगठन तभी मजबूत होगा जब हम सभी संगठन के प्रति समर्पित हों और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
बैठक में विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशक, संपादक एवं उससे जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं ने अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में मुख्य रूप से श्री उमेश चंद्र मिश्र, श्री करुण गोरखपुरी, डॉक्टर सतीश चंद्र शुक्ल, श्री प्रभात सिंह, श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, श्री रामकृष्ण पट्टू, डॉक्टर जवाहरलाल निगम, श्री सतीश कुमार पांडेय, श्री रोहित कुमार शुक्ल, श्री दुर्गेश मिश्र, श्री के तिवारी, श्री गिरजेश मणि तिवारी, श्री वशिष्ठ मुनि पांडेय, श्री गौरव श्रीवास्तव, श्री विश्वनाथ उपाध्याय, श्री संजय अग्रवाल, श्री आयुष कौंडिल्य सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।